हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर द कोड डिलीवरी। और अभी देख रहे हो आप द कोड डिलीवरी .com। आज हम इसमें सीखने वाले हैं फॉर्म्स। एक्चुअली फॉर्म्स क्या होते हैं और फॉर्म्स काम कैसे करते हैं, हम कैसे डेटा ले सकते हैं, कैसे डेटा भेज सकते हैं, सारी चीज़ें A to Z तक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। हम आज पढ़ने वाले फॉर्म्स। ओके, तो बेसिकली फॉर्म्स होते ही क्या हैं? फॉर्म्स किसी भी वेबसाइट पे बहुत इंपॉर्टेंट है और फॉर्म्स हमारी वेबसाइट से इंटरेक्ट करने में हेल्प करते हैं हमारे यूजर्स को। जैसे अगर मुझे किसी यूजर से उसका डेटा लेना है तो मैं कैसे ले सकता हूँ? अपनी वेबसाइट के थ्रू। जैसे अगर मैं चाहता हूँ, मैंने ये फॉर्म इसलिए लगा रखा है ताकि कोई यूजर आए जिसको अपनी वेबसाइट बनवानी हो सस्ते सस्ते पैसों में, बट वो आ तो जाएगा, बट अगर मेरे फॉर्म्स नहीं होंगे तो वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा मेरी वेबसाइट के साथ। तो हमें क्या चाहिए? हमें एक ऐसा फॉर्म चाहिए या ऐसी कुछ चीज़ चाहिए अपनी वेबसाइट पर ताकि हम उससे उसका डेटा ले सकें अपनी वेबसाइट पे। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं फॉर्म्स का, जिससे हम अपना यूज़र का डेटा अपने पास ला सकें जब भी यूज़र फॉर्म फिल करेगा हमारा। जैसे अगर मैं यहाँ पर फिल करूँगा तो लिखूँगा द कोड डिलीवरी, ईमेल आईडी, पासवर्ड, देन सबमिट। क्या होगा? इसका जो डेटा वो मेरे पास आ जाएगा। अब हम समझते हैं कि ये जो फॉर्म है इसको कितनी इजीली हम बना सकते हैं। बहुत इजी, बहुत बहुत इजी टास्क है। ऐसा कुछ नहीं, कुछ बहुत हाई फाई चीज़ें करनी पड़ेगी। बहुत इजी है। हम कितनी इजीली इसको बना सकते हैं, कितनी इजीली इसको अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। आज हम पढ़ते हैं बिल्कुल बेसिक फॉर्म बनाना, ताकि उसको हम फ्यूचर में अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर पाएँ और बाकी सारी चीज़ें आप समझ पाओ कि फॉर्म्स के अंदर एलिमेंट्स कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक पेज बनाना पड़ेगा। ये जो हम लोग पुरानी 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 चीज़ सीख रहे हैं उसके अंदर का डेटा है। इसमें मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, Ctrl+N, फॉर्म्स। ठीक है, Ctrl सेव, और इसमें कर लेता हूँ form.html, देन type html। ठीक है, देन html, देन head। ठीक है, देन हेड हो गया मेरा, देन आगे मेरी बॉडी। ठीक है जी, ये आ गई बॉडी। एज यूजुअल हमें पता ही पूरा स्ट्रक्चर क्या है, क्या करता है। फिर इसके अंदर बॉडी के अंदर मैं लेता हूँ टेबल। टेबल पता है हमें क्या करता है, नहीं पता तो टेबल फॉर्मेट में हमें कुछ भी चाहिए होता है तो उसके लिए टेबल यूज़ करते हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ होती है, टी बॉडी होती है, टी हेड होता है, ये सारी चीज़ें। मैं बिल्कुल बेसिक लूँगा। टी बॉडी, ठीक है, टी बॉडी ओपन, टी आर, टेबल रो के अंदर मैं लूँगा टी डी। ठीक है, एक टी डी आ गया मेरे पास। इसके अंदर मैं बेसिक चीज़ें लूँगा, एक लेबल। ठीक है, फिर मैं लूँगा नेम, कॉलन, इनपुट। मैं बताऊँगा ये एक्चुअली काम कैसे करता है। मैं कोड लिख लेता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, ये एक्चुअली ऐसे काम करता है। देखिए, हम इसे देख लेते हैं पहले कितना बन गया, देन आई विल एक्सप्लेन यू ये काम कैसे करेगा और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं। बहुत ही इजी है, जैसे आपने देखा मुश्किल से 2-4 लाइन लिखी है मैंने। और जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए था, यहाँ से ये सब लगेगा। ऑब्वियसली ये बेसिक HTML है, नेम HTML। अब देखते हैं हमने क्या करा हुआ है। हमने एक बेसिक डॉक टाइप लिखा हुआ है HTML5 के लिए, क्योंकि जो ब्राउजर है हमें पता होना चाहिए हम किस पे बना रहे हैं। HTML5 पे बना रहे हैं। नॉर्मल HTML ओपनिंग क्लोजिंग, हेड ओपनिंग क्लोजिंग, बॉडी ओपनिंग क्लोजिंग, टेबल हमें कोई भी चीज़ है टेबल फॉर्मेट में चाहिए, लाइक लेफ्ट टू राइट, मतलब एक रो में चाहिए तो टेबल के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमारे पास और ऑप्शन होते हैं, टी हेड करके, टेबल हेड, यहाँ पे आप टाइटल वाइटल लिख सकते हो। बट मुझे बेसिकली फॉर्मेट के लिए चाहिए था तो मैंने टेबल को यूज़ कर लिया। टेबल बॉडी है, टी बॉडी मतलब टेबल बॉडी, टी आर मतलब टेबल रो। ठीक है, ऐसे ऐसे। फिर हम यूज़ करते हैं लेबल क्या करता है? वो पूरे को रैप करता है। ठीक है, इस लेबल का बेसिक अच्छा यूज़ मैं आपको आगे बताऊंगा। हम इसको फॉर करके डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसमें करता हूँ 10, ठीक है, तो क्या करते हैं? फॉर नेम। ठीक है, हम ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेम ये मेरा नॉर्मल HTML है जो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये एक्चुअली नॉर्मल है टेक्स्ट जो मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। फिर आता है मेरा इनपुट क्या होता है? सिंगल टाइप का होता है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है टेक्स्ट। इसके अंदर बहुत सारे आते हैं, जैसे कि नंबर। ठीक है, फिर दूसरा आता है ईमेल। ठीक है, ऐसा करके बहुत सारे आते हैं। बट टेक्स्ट, क्योंकि नेम के लिए हमें टेक्स्ट की ज़रूरत होती है
बेसिक टेक्स्ट की मैंने ले लिया टेक्स्ट ओनली, ठीक है। इसके अंदर फिर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। फिर मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है जी, टेबल रो पे कॉपी कर लेते हैं, इजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है जी। हमें चाहिए ईमेल ले लेते हैं, ठीक है। चलो पासवर्ड ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ईमेल पासवर्ड हो गया। उसके बाद क्या लेना चाहते हैं हम लेना चाहते हैं इसी में से देख लेते हैं, इसको ले लेते हैं यार। हम लेना चाहते हैं एक मैसेज का फिर, ठीक है, वो मैसेज दे पाए हमें। तो मैसेज के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया, बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, टेक्स्ट एरिया, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट वाले को और हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिस करी हुई है साथ में, देखिए कैसे दिख रहा है, बहुत बेसिक है, बहुत सही है, ऐसा दिखना चाहिए, दिख रहा है, ठीक है। अगर देखिए नेम के लिए हमें क्या चाहिए, जैसे मैं अभिषेक लिखता हूँ, ठीक है, तो ये नॉर्मल टेक्स्ट है, तो इसके लिए मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट दिया है। ईमेल के लिए अगर मैं ऐसे लिख के डालना चाहूँ तो ये रिक्वायर्ड नहीं करेगा, ठीक है। बट HTML5 में क्या है, पहले HTML में सिर्फ टेक्स्ट होता है, HTML5 में इन्होंने ईमेल प्रॉपर्टी दे दी है हमें, ताकि वो चेक कर ले एंड में कि ये जो मेल टाइप है ईमेल है भी या नहीं है। पासवर्ड अभी देखिए आप, पासवर्ड के अंदर क्या है, नॉर्मल टेक्स्ट दिख रहा है मुझे। अगर मैं इसको इनपुट टाइप पासवर्ड दे दूँगा, ठीक है, तो क्या करेगा ये, रिफ्रेश, नेम में आ गया मेरा अभिषेक, ईमेल में आ गया समथिंग समथिंग, ठीक है। पासवर्ड में देखिए आ गया डॉट, आ गए, क्यों आ गई, क्योंकि इनपुट टाइप पासवर्ड, और पासवर्ड क्या करता है आपका, ये कोई जो इनपुट के अंदर ये जो स्टोर होती है वैल्यू, इसको हाइड करके सिर्फ डॉट 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 दिखाता है, ठीक है। ये टेक्स्ट एरिया है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैसेज, ठीक है जी। तो क्या होगा, अगर यूज़र को कुछ भी मैसेज भेजना होगा तो वो यहाँ पे लिखेगा, ठीक है, जैसे अभिषेक ईमेल पासवर्ड मैसेज, सबमिट, देखा बटन बन गया सिर्फ इसी से। अब देखिए मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस बीच की चीज़ें ना चेंज करता चला गया हूँ, और उससे इसका स्ट्रक्चर कितना रेफर कर चुका है अपने, ठीक है। इनपुट टाइप सबमिट, अब क्या होता है, फॉर्म को सबमिट भी तो करना पड़ेगा, देखिए बटन चाहिए ना सबमिट करने के लिए, यहाँ पे जैसे मैंने लगा रखा है। किसी भी फॉर्म में आपने फॉर्म में इन्फो तो ले ली, बट सबमिट कैसे करवाओगे, राइट, सबमिट के लिए वस्तु चाहिए, तो इसलिए इनपुट टाइप सबमिट होता है। अब इसके इनपुट टाइप सबमिट में आप चाहते हो कि मेरी जो वैल्यू है वो आ जाए, मतलब जिसके अंदर टेक्स्ट है वो सबमिट की जगह आ जाए पे, ठीक है, या मैसेज सपोज, ठीक है, मैं डालता हूँ मैसेज वैल्यू सिर्फ फ्रेश सी। अगर आप इनपुट टाइप सबमिट यूज़ करते हो ना, तो इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो आती है मैसेज। अगर मैं इसको एम्प्टी कर दूँ तो ये एम्प्टी हो जाएगा, राइट। अगर मैं वैल्यू ही हटा दूँ तो ये सबमिट रहेगा। अगर मैं वैल्यू के अंदर द कोड डिलीवरी लिख दूँ तो देखिए द कोड डिलीवरी लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ जो मुझे चाहिए। तो मेरे को चाहिए अभी सबमिट नाउ, और एन को बड़ा कर लेते हैं हम, और एस को बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल सेव करते हैं, आप करके रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, सबमिट। अब हम देखेंगे कि सबमिट में हम जब क्लिक भी कर रहे हैं ना तो सबमिट नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है फॉर्म्स। हमने फॉर्म्स ही पढ़ना शुरू करना था ना, तो ये सबसे बेसिक है, हमें सबसे पहले फॉर्म्स डिफाइन करना। जब आप फॉर्म के अंदर हो ना, फॉर्म के, तब अब देखना क्या होगा, कुछ ही नहीं है, सबमिट। और देखना बिल्कुल हल्का सा ना यहाँ पे ये ना रिफ्रेश होगा, इसको भी नहीं, ठीक है। अब देखना सी क्वेश्चन मार्क, जब भी सबमिट हो रहा है क्योंकि डेटा नहीं जा रहा ना अभी पे, तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। चलिए ये हमारा हो गया बेसिक फॉर्म, ठीक है। आपको एक फॉर्म चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले ऊपर डिफाइन करना है, कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हैं फॉर्म के अंदर जो जो आप लिखोगे, ठीक है।
ये फॉर्म सबमिट पे वो सारा का सारा इस फॉर्म के अंदर चला जाएगा और ये आप PHP किसी भी अदर सर्वर साइड लैंग्वेज के थ्रू आप इसको मंगवा सकते हैं। मेल टू फंक्शन होता है एक बेसिक PHP का, वो ईजी होता है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है, वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए हम देखते हैं। अब इसके देख लेते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, आपने फॉर्म क्रिएट कर दिया मेरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, बेसिक क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक होता है एक्शन, ठीक है, मेथड। चलिए ये देखते हैं। एक्शन, एक्शन मतलब जो मेरा कोड लिखा हुआ है PHP का जिसके थ्रू ये मेल में सेंड होगा, वो कहाँ होगा, मतलब इस फॉर्म का सबमिट करने के बाद कहाँ एक्शन होगा। दो तरीके से कोड लिख सकते हैं PHP के, एक लिखते हैं हम दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करते हैं सबमिट के बाद, एक होता है जस्ट टॉप पे करते हैं। ठीक है, तो अगर ये आपका जो कोड है ये जस्ट टॉप पे जाने वाला है, मतलब मैंने यहाँ पे PHP का कोड लिखा हुआ है अपने, अगर मैंने ये PHP ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ सपोज करो मैंने PHP लिखा हुआ है, तो इसमें अंदर कुछ नहीं आएगा। अगर इसका PHP मैंने submit.php नाम से फाइल बना रखी है, उसके अंदर लिखा हुआ है, तो ठीक है जी, सेव, पेज पे आया, रिफ्रेश। अब देखना, अभी तक मैं एम्प्टी था तो ये क्वेश्चन मार्क ला रहा था, अब देखना submit.php। ठीक है जी, क्यों यहाँ सबमिट लिखा है ना, अब यहाँ लिख देते हैं कुछ भी लिख लें, चलो फेसबुक लिख लें, facebook.php। वैसे ऐसा कुछ पेज है ही नहीं, इसीलिए हमारा दिखेगा नहीं है। वापस रिफ्रेश आते हैं होम पेज पे, इस पे और रिफ्रेश करते हैं facebook.php प्रो। इसका मतलब एक्शन, अगर आप समझ चुके हो तो एक्शन मतलब जहाँ पे भी मेरा कोड को भेजना है, मेरे को जितना भी इसमें से डेटा लिया मैंने वो मुझे भेजना है सर्वर पे, तो हम कैसे ले सकते हैं, हम एक्शन में वो पेज डिफाइन करेंगे, तो क्या होगा उस जगह पे मेरा डेटा पास ऑन हो जाएगा, मतलब इससे जो भी वैल्यू जाएगी वो उसको मिल जाएगी अपनी मेरी सर्वर साइड जो लैंग्वेज है उसको, देन वो उसको प्रोसेस करके आपके ईमेल पे भेज देगा। सेकंड, अगर मैंने यहाँ पे लिख दो सपोज कर लिए लिख दिया है submit.php। ठीक है, मेथड कौन सा है, हमारे पास 3-4 तरीके के मेथड होते हैं, बस बेसिकली हम 2 मेथड यूज करते हैं। पहला होता है हमारा गेट मेथड, ठीक है, दूसरा होता है हमारा पोस्ट मेथड। ठीक है, बेसिकली डिफरेंस है दोनों के अंदर, मैं आपको एक बिल्कुल छोटे से बताता हूँ क्यों यूज करते हैं। जो गेट मेथड होता है वो सिक्योर नहीं होता है, जो पोस्ट मेथड होता है वो सिक्योर होता है। इसका बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जल्दी से, जैसे गेट, सपोज करो हमने लिखा गेट, गेट हमने लिखा गेट, कंट्रोल से वापस टैब पे आए, रिफ्रेश, मैंने यहाँ लिखा सपोज ओके अभिषेक समथिंग gmail.com, पासवर्ड लिखा 11111, पासवर्ड लिखा ओके, तो कर दे सबमिट। ठीक है, submit.php पे चला गया मेरा। ठीक है जी, मेथड है submit.php पे जा सकता है मेरा। ठीक है जी, सर गेट मेथड लगा रखा हमने, ये पोस्ट कर दें यहाँ पे। देन यहाँ पे दूसरा ऑप्शन होता है मेरा पोस्ट। ठीक है, पोस्ट को सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो बेसिकली रिक्वायर्ड। ठीक है जी, मैं दोबारा भेज दी क्योंकि मैंने ईमेल लिखा था यहाँ पे टाइप ईमेल gmail.com। सिम्बल्स नहीं दे रहा है ये मेरे, देखा HTML5 में आपने जावास्क्रिप्ट काफ़ी हद तक काम कम कर दिया। ठीक है, ऐसे सबमिट हो जाएगा, देखो सबमिट हो जाएगा। ठीक है जी, बेसिकली गेट एंड पोस्ट में गेट हमारा सिक्योर नहीं होता, पोस्ट हमारा सिक्योर मेथड होता है। इसके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा किस वे में कैसे। ठीक है, एक्शन हम समझ चुके हैं, किसी पेज पे या ऊपर हमने कोडिंग लिखी हुई है PHP या किसी भी बैकएंड लैंग्वेज की, तो वहाँ पे हम एक्शन के थ्रू से परफॉर्म करेंगे। हम किसी दूसरे पेज पे भेजना चाहते हैं तो एक्शन के थ्रू हम दूसरे पेज पे भी डेटा भेज सकते हैं। मेथड गेट, पोस्ट, रिक्वेस्ट बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो आप गेट भी यूज़ कर सकते हो, पोस्ट भी यूज़ कर सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ पोस्ट यूज़ करो आप, गेट के अंदर चांसेस होते हैं कि सिक्योरिटी इश्यूज आ जाएंगे आपको। ठीक है, देन हम नेक्स्ट पे आते हैं। ईमेल को तो आप देख ही चुके हो क्या होता क्या है। इसके अंदर एक चीज़ और आती है, प्लेस होल्डर। ठीक है, प्लेस होल्डर मतलब रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे आकर के। ठीक है जी, ठीक है, ये देखिए नेम अंदर लिखा हुआ आ गया, जैसे यहाँ लिख सकता हूँ फर्स्ट नेम, सेव, यहाँ रिफ्रेश। आपको क्या करना है, आपको यूज़र को दिखाना है कि भाई यहाँ मैंने नेम तो लिख दिया बट मैं स्पेसिफिक होना चाहता हूँ अंदर कि मैं यूज़र से क्या वैल्यू देगा। जैसे मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय है बट मैं यूज़र से मैंने यहाँ लिखा हुआ था, हो सकता है यूज़र कंफ्यूज हो जाए कि फर्स्ट नेम लिखना है पूरा लिखना है, तो मैं पूरा लिख सकता हूँ। बट अब मैं यहाँ पे इसको स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ
भाई तू अपना सिर्फ फर्स्ट नेम लिख। तो यहाँ उसने मैंने फर्स्ट नेम इसलिए दे रखा है। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ अभिषेक खाली, लिखना उठा दे भी सकता हूँ, बट अगर मैं यूजर हूँ तो यहाँ पढ़ सकता हूँ क्या है। अगर किसी चीज़ को आपको दिखाना है लिखने से पहले तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद क्या होगा कि वो लिख सकता है, ठीक है। जब तक वो नहीं लिखता जब तक उसको आपका जो भी वो है प्लेस होल्डर है, मतलब जो भी जगह है कि इसमें क्या आना चाहिए, जब तक वो ऑक्यूपाई करके रखता हूँ, ठीक है। अब सपोज करो कई जगह आपने ये भी देखा होगा कि ठीक है मैंने नेम ही नहीं लिखा, ठीक है, नहीं लिख रखा, बट मुझे ज़रूरत भी नहीं है इसकी, मेरा स्पेस बच जाएगा। मेरे को बस इंटरनेट फर्स्ट नेम लिखना तो मेरे को पता होगा यूज़र को, बट लिख देता है अभी, ठीक है। सेम प्लेस होल्डर यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। प्लेस होल्डर ईमेल, फिर प्लेस होल्डर पासवर्ड, ठीक है जी। फिर आई थिंक यहाँ पे आ सकता है ओके प्लेस होल्डर मैसेज, ठीक है जी। देखिए जी जो भी लिखूंगा मैं आ जाएगा, सारे अपनी अपनी जगह सही है। मुझको जहाँ पे जो चीज़ डालनी है वहाँ पे वो चीज़ डाल सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। अब आ गया है मेरा नेक्स्ट कि अभी क्या है ना, मैं एम्प्टी भी सबमिट कर रहा हूँ ना, तो मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा है, देखो रिफ्रेश हो रहा है, मतलब सबमिट हो रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ ना कि ईमेल, जब तक मेरा ईमेल है ना हो, मेरा ईमेल किसी ने नहीं लिखा तो सबमिट ही ना हो फॉर्म, ठीक है। मतलब मैं कुछ फील्ड्स को मैंडेटरी करना चाहता हूँ। अब देखो पहले जावास्क्रिप्ट में करना होता था तो क्या लिखता था, हमें ये चेक करना पड़ता था, पहले इसकी वैल्यू लेनी पड़ती थी कि एम्प्टी है या नहीं है। उसके बाद मुझे जा करके ये देखना पड़ता था, ठीक है, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो फिर मे भी यहाँ पे मैसेज दिखाओ, अगर एम्प्टी है, अगर एम्प्टी नहीं है तो उसको भेज दो, एम्प्टी है तो यहाँ पे मैसेज दिखा दो, ठीक है। लेकिन HTML5 के आने के बाद क्या हुआ इसके अंदर कि मेरे को बस एक लाइन लिखनी, बताओ क्या, नहीं बताओ, मैं बताता हूँ, कुछ भी नहीं है वो लाइन है, आजा मेरे भाई, आर ई क्वाइट, ठीक है जी, क्वाइट जी। अब देखिए प्लीज फिल द फील्ड, मैं सब कुछ फिल कर देता हूँ, ठीक है जी, सब कुछ बढ़िया जी, और सबमिट। जब तक नहीं जाएगा जब तक फील्ड रिक्वायर्ड नहीं होगी। चलिए ये तो फील्ड रिक्वायर्ड करते हैं, इसका मतलब रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं एक बार, ठीक है जी। अब abhishek@gmail.com कर देते हैं और इसको सबमिट करते हैं। हो गया सबमिट, क्यों, क्योंकि ये रिक्वायर्ड थी। इसके अंदर हम कुछ भी डालेंगे, इसके अंदर ईमेल आईडी डालेंगे तो यहाँ से चली जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से मैं फर्स्ट नेम को भी कर देता हूँ रिक्वायर्ड, ओके, रिक्वायर्ड, बढ़िया जी। अब पहले आएगा मेरा फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड, चलिए जी, अभिषेक आ गया, ईमेल आईडी रिक्वायर्ड, जो भी रिक्वायर्ड हो देखो व्यू से मांग हो रही हो, ठीक है, नहीं डाल रहा हूँ भाई, समथिंग डाल रहा हूँ यहाँ पे, सबमिट डाल रहा हूँ यहाँ पे, सबमिट रिक्वायर्ड, ठीक है। चलो मैं डाल देता हूँ something@gmail.com। HTML देखो कोई भी चीज़ ना, आपकी ईमेल आईडी कुछ नहीं डालोगे वो वेरीफाई नहीं कर सकता आप सही गलत डाल रहे हो। उसके लिए हम बैकएंड से क्या करते हैं, एक लिंक जनरेट करते हैं, फिर वहाँ पे क्लिक करके ईमेल आईडी से वो वेरीफाई करता है। बट हमें यहाँ पे फॉर्मेट करना होगा, ये चेक कर लेगा कि ये फॉर्मेट है या नहीं है। जीमेल की जगह आप कुछ भी डाल सकते हो, बट उसको एक @ एक लेटर और डॉट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास कई बार रिक्वायरमेंट आती है कि जेंडर सेलेक्ट करवाना है मुझे, ठीक है। अब जेंडर भी सेलेक्ट करवाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ आते हैं, ठीक है जी। जेंडर सेलेक्ट करवाने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है, इनपुट टाइप रेडियो, ठीक है जी, ठीक है जी, जी बढ़िया। अब देखिए क्या होता है, इनपुट टाइप रेडियो, रिफ्रेश जी, आपने देखा होगा है ना। अभी क्या है, दोनों सिलेक्टेबल है, बट हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं एक ही सिलेक्ट हो, दोनों सिलेक्ट ना हो, है ना। ये कैसे होते हैं, आपको चूज करवाना है, सपोज को ऑप्शन दे रहे हो आपके इन चारों में से, दोनों में से एक ही सही हो सकता है, इसलिए रेडियो बटन यूज करते हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं इन दोनों में से भाई एक चीज सिलेक्ट हो सकती है, बट कौन सी, बट इसमें तो दोनों सिलेक्ट हो सकती है ना। जैसे इसका एक और डेमो देख लेते हैं जी। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने जेंडर, यहाँ लिख दिया मैंने मेल, ठीक है जी, मेल। इसके आगे लिख दिया जी मैंने फीमेल, फीमेल, शाबाश,
फीमेल, ठीक है जी, रिफ्रेश कर दिया। अब मैं चाहता हूँ मेल में फीमेल, मैं तो दोनों पे क्लिक कर सकता हूँ, मतलब मैं दोनों ऐसा थोड़ा हो सकता है, ऑब्वियसली नहीं हो सकता, ठीक है। इसके लिए आता है फिर हमारे पास नेम, ठीक है, मेल, ठीक है, डालेंगे हम नेम, ठीक है जी, मेल, ठीक है जी, डालेंगे वैल्यू फीमेल, ठीक है जी, इसकी ही वैल्यू उठा करके हम यहाँ पेस्ट कर देंगे वैल्यू मेल से मेरा बाबा मेल मेल जा रहा है, वो वाला मेल, ठीक है, समझ गए। मतलब एक क्लिक पे दोनों में से एक ही जा सकता है हमेशा, ठीक है जी। अगर मेरे को दोनों में से, जैसे मेरे को यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करवाना है, यहाँ पे जेंडर, तो क्या होगा, मैं मेल या फीमेल ही सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं दोनों सेलेक्ट नहीं कर सकता। दोनों सेलेक्ट करवाना तो मैं यहाँ पे ऑप्शन दे दूंगा अदर से। ये कैसे आया, ये ऐसे आया, देखिए जेंडर, इनपुट टाइप रेडियो। जब आप इनपुट टाइप के अंदर अभी तक पासवर्ड, ईमेल और टेक्स्ट लिखा था हमने, अब हमें लिखना है इसके अंदर रेडियो, मतलब रेडियो बटन, दिस इज कॉल्ड रेडियो बटन, ओके। उसके बाद नेम, ठीक है, क्योंकि इनपुट टाइप रेडियो बटन दोनों ही है, ठीक है। ये देखो, इसको देखोगे मेल वाले को, इनपुट टाइप रेडियो, इनपुट टाइप रेडियो, नेम, ठीक है, नेम, दोनों का नेम भी सेम है, ठीक है। नेम प्रॉपर्टी होती है बेसिकली कि आप इसको क्या नाम देना चाहते हो, जो भी आपने इनपुट में रखा है। इसका इतना ज़्यादा यूज तो नहीं है अनटिल अनलेस आपको बैकएंड से कम्युनिकेट करना हो। नेम बेसिकली बैकएंड में कम्युनिकेट करने के लिए ज़्यादा काम आता है, ठीक है। इसके बारे में बताएंगे, बट आगे बताता हूँ मैं आपको वीडियो के अंदर, या नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ इसके लिए। इसका आता है मेरे पास वैल्यू, ठीक है। अब वैल्यू में देखो यहाँ पे खेल है, मेन गेम जो है वैल्यू की है। पूरा पूरा सिंटेक्स ना सेम है मेल और फीमेल का, बस वैल्यू चेंज है, ठीक है। अब नेम दोनों का सेम है ना, इसका मतलब दोनों में से सिर्फ एक ही वैल्यू सेलेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो दोनों में से सिर्फ एक ही वैल्यू सेलेक्ट हो गया। चाड़िए जी, आपका सपोज को 4 ऑप्शन है, ठीक है। आप चाहते हो कि चारों के चारों सेलेक्ट हो गए। उसके लिए क्या ट्रिक है, उसके लिए आपके पास आप ऑप्शन होता है चेक बॉक्स, ठीक है। सपोज आपके पास है एक लिस्ट, ठीक है जी, आपके पास है लिस्ट 1, वधिया जी, वधिया, चेक बॉक्स, ठीक है। वैल्यू वैल्यू हटा देते हैं अभी के लिए, आगे देखेंगे। वधिया, कॉपी, ठीक है, 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 ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, 2 3 4, अभी के लिए 4 और लिस्ट 1 1 1 1 1, यहाँ पे लिख दूँ 3 3 3, these are 3 TW2, ठीक है जी। यहाँ पे आ गए हम 1 2 3। अब कैसे होता है, कई बार क्या होता है, मेरे को कोई लिस्ट चाहिए जिसका नाम मैं मल्टीपल सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे तो मैं 1 2 1 2 ही कर पा था, यहाँ पे मैं चाहता हूँ मल्टीपल सेलेक्ट कर पाऊँ, ठीक है। तो देखो अनसेलेक्ट भी कर सकता हूँ भाई मैं किसी को भी, ठीक है। तो ये हो गया चेक बॉक्स। इसके अंदर ना लेकिन एक कमी है, चेक बॉक्स एग्जांपल में दोबारा समझाता हूँ मैं आपको क्या करा है मैंने। नेम, लिस्ट, इनपुट टाइप, अभी तक क्या था, टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड, रेडियो, अब आगे चेक बॉक्स। फिर मुझे ज़्यादातर चीज़ें चेक करवानी होती है, मतलब सिर्फ यस और नो, और मल्टीपल चीज़ें यस हो सकती हैं, उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ चेक बॉक्स, ठीक है। चेक बॉक्स जब मैं यूज़ करता हूँ, ये क्योंकि इनपुट के जितने भी होते हैं ना सिंगल लाइन पर क्लोज हो जाते हैं, आप ऐसे करोगे तो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका चेक बॉक्स। अब इसके अंदर ना एक कैच ये है ना यार, मेरे को ना इस पर क्लिक ही करना पड़ेगा जब भी मेरे को ना चेक करवाना है। इसके लिए ना एक अच्छा सा ऑप्शन आता है, ताकि आप इस पूरे के ऊपर भी क्लिक करो ना तो भी ये चेक हो जाए। अभी देखो यहाँ क्लिक करूँगा कुछ नहीं होगा, येलो हो गया, आप ब्लू हो गया। यहाँ क्लिक करूँगा तो ही क्लिक होगा, ठीक है। इसके लिए एक अच्छा सा ईजी ऑप्शन है मेरे पास, और ये आपको भी यूज़ करना पड़ेगा फ्यूचर में, क्योंकि बेसिकली यही सही तरीका है, ठीक है। तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा आगे चल करके। तो लेबल, लेबल, ठीक है, लेबल, ठीक है, लेबल, ठीक है।
अब देखिए, अब ना मेल पे क्लिक करो तो भी आ रहा है। क्यों? जब भी आप एक रैपर में इनपुट को नाम के साथ रैप कर देते हो ना, तो क्या होता है, जितना लंबा लेबल होगा, जितना लंबा टेक्स्ट होगा, उस पूरे पे क्लिक होने का उसका जो नियरेस्ट इनपुट होगा, मतलब इसका नियरेस्ट इनपुट है ये, तो वो सिलेक्ट करें। ऐसे फीमेल के साथ, ठीक है। ऐसे अगर आपको चेकबॉक्स के साथ चाहिए तो उसको भी रैप कर दो आप लेबल के अंदर, ठीक है जी। फिर ये है आपका बेसिक HTML। इसके आगे हम ये देखने वाले हैं कि आप इससे वैल्यू कैसे पास कर सकते हैं, वैल्यू क्या होती है इसके अंदर, आप एक मिन मैक्स चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, आगे कैसे चीज़ें, और बहुत 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 सारी चीज़ें हो सकती है कि फॉर्म हमारा बेसिक नहीं, ये तो बेसिक था एक्चुअली, बेसिक नहीं है। फॉर्म हमारे पास बहुत बहुत लेवल के हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, आप सिलेक्ट कैसे कर सकते हो वैल्यू, ये सारी चीज़ें ये मैं आपको भेजूँगा नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन देखते रहो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो यार, यही चाहिए, सीख ले काम कर रहे हैं, कर दो। चलो बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे द कोड डिलीवरी, और अभी देख रहे हो आप thecodeDelivery.com। आज हम इसमें सीखने वाले हैं फॉर्म्स। एक्चुअली फॉर्म्स क्या होते हैं और फॉर्म्स काम कैसे करते हैं, हम कैसे डेटा ले सकते हैं, कैसे डेटा भेज सकते हैं, सारी चीज़ें A to Z तक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आज पढ़ने वाले फॉर्म्स। ओके, तो बेसिकली फॉर्म्स होते क्या हैं? फॉर्म्स किसी भी वेबसाइट पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और फॉर्म्स हमारी वेबसाइट से इंटरेक्ट करने में हेल्प करते हैं हमारे यूज़र्स को। जैसे अगर मुझे किसी यूज़र से उसका डेटा लेना है तो मैं कैसे ले सकता हूँ? अपनी वेबसाइट के थ्रू। जैसे अगर मैं चाहता हूँ, मैंने ये फॉर्म इसलिए लगा रखा है ताकि कोई यूज़र आए जिसको अपनी वेबसाइट बनवानी हो सस्ते सस्ते पैसों में, बट वो आ तो जाएगा, बट अगर मेरे फॉर्म्स नहीं होंगे तो वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा मेरी वेबसाइट के साथ। तो हमें क्या चाहिए? हमें एक ऐसा फॉर्म चाहिए या ऐसी कुछ चीज़ चाहिए अपनी वेबसाइट पर, ताकि हम उससे उसका डेटा ले सकें अपनी वेबसाइट पे। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं फॉर्म्स का, जिससे हम अपना यूज़र का डेटा अपने पास ला सकें जब भी यूज़र फॉर्म फिल करेगा हमारा। जैसे अगर मैं यहाँ पे फिल करूँगा तो लिखूँगा द कोड डिलीवरी, ईमेल आईडी, पासवर्ड, देन सबमिट, तो क्या होगा, इसका जो डेटा वो मेरे पास आ जाएगा। अब हम समझते हैं कि ये जो फॉर्म है इसको कितनी ईजीली हम बना सकते हैं। बहुत ईजी, बहुत बहुत ईजी टास्क है, ऐसा कुछ नहीं कुछ बहुत हाई फाई चीज़ें करनी पड़ेंगी, बहुत इजी है। हम कितनी इजीली इसको बना सकते हैं, कितनी इजीली इसको अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। आज हम पढ़ते हैं बिल्कुल बेसिक फॉर्म बनाना, ताकि उसको हम फ्यूचर में अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर पाएँ, और बाकी सारी चीज़ें आप समझ पाओ कि फॉर्म्स के अंदर एलिमेंट्स कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक पेज बनाना पड़ेगा। ये जो हम लोग पुरानी चीज़ सीख रहे हैं उसके अंदर का डेटा है। इसमें मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, Ctrl+N, फॉर्म्स, ठीक है, Ctrl सेव, और इसमें कर लेता हूँ form.html, देन type HTML, ठीक है, देन HTML, देन head, ठीक है, देन हेड हो गया मेरा, देन आगे मेरी बॉडी, ठीक है जी, ये आ गई बॉडी। एज यूजुअल हमें पता ही पूरा स्ट्रक्चर क्या है, क्या करता है। फिर इसके अंदर बॉडी के अंदर मैं लेता हूँ टेबल पता है हमें क्या करता है, नहीं पता तो टेबल फॉर्मेट में हमें कुछ भी चाहिए होता है तो उसके लिए टेबल यूज़ करते हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ होती है, टी बॉडी होती है, टी हेड होता है, ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल बेसिक लूँगा। टी बॉडी, ठीक है, टी बॉडी ओपन, टेबल रो के अंदर मैं लूँगा TD, ठीक है, देन एक TD आ गया मेरे पास। इसके अंदर मैं बेसिक चीज़ें लूँगा, एक लेबल, ठीक है, फिर मैं लूँगा नेम, कॉलन, इनपुट। मैं बताऊँगा ये एक्चुअली काम कैसे करता है, मैं कोड लिख लेता हूँ। इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, ये एक्चुअली ऐसे काम करता है। देखिए हम इसे देख लेते हैं पहले कितना बन गया, देन आई विल एक्सप्लेन यू कि ये काम कैसे करेगा, और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं। बहुत ही ईजी है, जैसे आपने देखा मुश्किल से 2-4 लाइन लिख के मैंने, और सी जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए था, यहाँ से ये सब लगेगा। ऑब्वियसली ये बेसिक HTML है, नेम HTML। अब देखते हैं हमने क्या करा हुआ है। हमने क्या करा हुआ है, हमने एक बेसिक
डॉक टैब लिखा हुआ है HTML5 के लिए, क्योंकि जो ब्राउज़र है हमें पता होना चाहिए हम किस पे बना रहे हैं, HTML5 पे बना रहे हैं। नॉर्मल HTML ओपनिंग क्लोजिंग, हेड ओपनिंग क्लोजिंग, बॉडी ओपनिंग क्लोजिंग, टेबल। टेबल हमें कोई भी चीज़ है टेबल फॉर्मेट में चाहिए, लाइक लेफ्ट टू राइट, मतलब एक रो में चाहिए तो टेबल के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमारे पास और ऑप्शन होते हैं, टी हेड करके, टेबल हेड, जहाँ पे आप टाइटल वाइटल लिख सकते हो। बट मुझे सिर्फ बेसिकली एक फॉर्मेट के लिए चाहिए था, तो मैंने टेबल को यूज़ कर लिया। टेबल बॉडी है, टी बॉडी मतलब टेबल बॉडी, टी आर मतलब टेबल रो, ठीक है। ऐसे ऐसे फिर हम यूज़ करते हैं लेबल। लेबल क्या करता है, वो पूरे को रैप करता है, ठीक है। इस लेबल का बेसिक अच्छा यूज़ मैं आपको आगे बताऊंगा। हम इसको फॉर करके डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसमें करता हूँ 10, ठीक है, तो क्या करता है फॉर नेम, ठीक है, हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेम ये मेरा नॉर्मल HTML है जो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, यह कोई नॉर्मल है टेक्स्ट है जो मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं। फिर आता है मेरा इनपुट। इनपुट क्या होता है, सिंगल टाइप का होता है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है टेक्स्ट। इसके अंदर बहुत सारे आते हैं, जैसे कि नंबर, ठीक है, फिर दूसरा आता है ईमेल, ठीक है, ऐसा करके बहुत सारे आते हैं। बट टेक्स्ट, क्योंकि नेम के लिए हमें टेक्स्ट की ज़रूरत होती है, बेसिक टेक्स्ट की, तो मैंने ले लिया टेक्स्ट ओनली, ठीक है। इसके अंदर फिर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। फिर मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है जी, टेबल रो को कॉपी कर लेते हैं, इजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है जी। हमें चाहिए ईमेल ले लेते हैं, ठीक है। चलो पासवर्ड ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नहीं, ईमेल एंड पासवर्ड हो गया। उसके बाद क्या लेना चाहते हैं हम लेना चाहते हैं इसी में से देख लेते हैं, हम इसको बना लेते हैं यार। हम लेना चाहते हैं एक मैसेज का फील्ड, ठीक है, कि वो मैसेज दे पाए हमें। तो मैसेज के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया, बताऊँगा क्या क्या चीज़ें ये, ठीक है। टेक्स्ट एरिया, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट वाले को इनपुट सबमिट। और हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिस करी हुई है यहाँ पे, कंट्रोल-S। देखिए कैसे दिख रहा है ये, बहुत बेसिक है, बहुत सही है, ऐसा दिखना चाहिए, दिख रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, नेम के लिए हमें क्या चाहिए, जैसे मैं अभिषेक लिखता हूँ, ठीक है, तो ये नॉर्मल टेक्स्ट है, तो इसके लिए मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया है। ईमेल के लिए अगर मैं ऐसे लिख के डालना चाहूँ तो ये रिक्वायर्ड नहीं करेगा, ठीक है। बट HTML5 में क्या है, पहले HTML में सिर्फ टेक्स्ट होता है, HTML5 में इन्होंने ईमेल प्रॉपर्टी दे दी है हमें, ताकि वो चेक कर ले एंड में कि ये जो मेल टाइप है ये ईमेल है भी या नहीं है। पासवर्ड अभी देखिए आप, पासवर्ड के अंदर क्या है, नॉर्मल टेक्स्ट दिख रहा है मुझे। अगर मैं इसको इनपुट टाइप पासवर्ड दे दूँगा, ठीक है, तो क्या करेगा ये, रिफ्रेश, नेम में आ गया मेरा अभिषेक, ईमेल में आ गया समथिंग समथिंग, ठीक है। पासवर्ड में देखिए आ गया डॉट, आ गए, क्यों आ गई, क्योंकि इनपुट टाइप पासवर्ड, और पासवर्ड क्या करता है आपका, ये कोई जो इनपुट के अंदर ये जो स्टोर होती है वैल्यू, इसको वो हाइड करके सिर्फ डॉट 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 दिखाता है, ठीक है। ये टेक्स्ट एरिया है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैसेज, ठीक है जी। तो क्या होगा, अगर यूज़र को कुछ भी मैसेज भेजना होगा तो वो यहाँ पे लिखेगा, ठीक है, जैसे अभिषेक ईमेल पासवर्ड मैसेज, सबमिट, देखा बटन बन गया सिर्फ इसी से। अब देखिए मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस बीच बीच की चीज़ें ना चेंज करता चला गया हूँ, और उससे इसका स्ट्रक्चर कितना डिफर कर चुका है अपने यहाँ पे, ठीक है। इनपुट टाइप सबमिट, अब क्या होता है, फॉर्म को सबमिट भी तो करना पड़ेगा ना, देखिए बटन चाहिए ना सबमिट करने के लिए, यहाँ पे जैसे मैंने लगा रखे हैं। किसी भी फॉर्म में आपने फॉर्म में इन्फो तो ले ली, बट सबमिट कैसे करवाओगे, राइट, सबमिट के लिए वस्तु चाहिए, तो इसलिए इनपुट टाइप सबमिट होता है। अब इसके इनपुट टाइप सबमिट में आप चाहते हो कि मेरी जो वैल्यू है वो आ जाए, मतलब जिसके अंदर टेक्स्ट है वो सबमिट की जगह आ जाए पे, ठीक है, या मैसेज सपोज, ठीक है, मैं डालता हूँ मैसेज वैल्यू सिर्फ फ्रेश सी। अगर आप इनपुट टाइप सबमिट यूज़ करते हो ना, तो इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो आती है मैसेज। अगर मैं इसको एम्प्टी कर दूँ तो ये एम्प्टी हो जाएगा, राइट। अगर मैं वैल्यू ही हटा दूँ तो ये सबमिट रहेगा। अगर मैं वैल्यू के अंदर द कोड डिलीवरी लिख दूँ तो देखिए
द कोड डिलीवरी लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ जो मुझे चाहिए। तो मेरे को चाहिए अभी सबमिट नाउ, और एन को बड़ा कर लेते हैं हम, और एस को बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल सेव करते हैं, आ करके रिफ्रेश करते हैं। ठीक है जी, सबमिट नाउ। अब हम देखेंगे कि सबमिट में हम जब क्लिक भी कर रहे हैं ना तो ये सबमिट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है फॉर्म्स। ठीक है, हमने फॉर्म्स ही पढ़ना शुरू करना था ना, तो ये सबसे बेसिक है। हमें सबसे पहले फॉर्म्स डिफाइन करना होता है। जब आप फॉर्म के अंदर हो ना, फॉर्म के, तब अब देखना क्या होगा, सबमिट सी, कुछ ही नहीं है, सबमिट। और देखना बिल्कुल हल्का सा ना यहाँ पे ये ना रिफ्रेश होगा, देखो अभी नहीं। ठीक है, अब देखना सी क्वेश्चन मार्क, जब भी सबमिट हो रहा है क्योंकि डेटा नहीं जा रहा ना अभी पे, तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, चलिए ये हमारा हो गया बेसिक फॉर्म। ठीक है, आपको एक फॉर्म चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले ऊपर डिफाइन करना है, कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हैं फॉर्म के अंदर जो जो आप लिखोगे। ठीक है, ये फॉर्म सबमिट पे वो सारा का सारा इस फॉर्म के अंदर चला जाएगा, और ये आप PHP किसी भी अदर सर्वर साइड लैंग्वेज के थ्रू आप इसको मंगवा सकते हैं। मेल टू फंक्शन होता है एक बेसिक PHP का, वो ईजी होता है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है, वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए हम देखते हैं, अब इसके देख लेते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, आपने फॉर्म क्रिएट कर दिया मेरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, बेसिक क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक होता है एक्शन, ठीक है, मेथड। चलिए ये देखते हैं एक्शन। एक्शन मतलब जो मेरा कोड लिखा हुआ है PHP का, जिसके थ्रू ये मेल में सेंड होगा, वो कहाँ होगा, मतलब इस फॉर्म का सबमिट करने के बाद कहाँ एक्शन होगा। दो तरीके से कोड लिख सकते हैं PHP के, एक लिखते हैं हम दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करते हैं सबमिट के बाद, एक होता है जस्ट टॉप पे करते हैं। ठीक है, तो अगर ये आपका जो कोड है ये जस्ट टॉप पे जाने वाला है, मतलब मैंने यहाँ पे PHP का कोड लिखा हुआ है अपने, अगर मैंने ये PHP ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ सपोज करो मैंने PHP लिखा हुआ है, तो इसमें अंदर कुछ नहीं आएगा। अगर इसका PHP मैंने submit.php नाम से एक फाइल बना रखी है, उसके अंदर लिखा हुआ है, तो ठीक है जी, सेव, पेज पे आया, रिफ्रेश। अब देखना, अभी तक मैं एम्प्टी था तो ये क्वेश्चन मार्क ला रहा था, अब देखना submit.php। ठीक है जी, क्यों, यहाँ सबमिट लिखा है ना, अब यहाँ लिख देते हैं कुछ भी लिख ले, चलो फेसबुक लिख लेते हैं, facebook.php। वैसे ऐसा कुछ पेज है ही नहीं, इसीलिए हमारा दिखेगा नहीं है। वापस रिफ्रेश आते हैं होम पेज पे, इस पर और रिफ्रेश करते हैं facebook.php। ब्रावो, इसका मतलब एक्शन, अगर आप समझ चुके हो तो एक्शन मतलब जहाँ पे भी मेरा कोड को भेजना है, मेरे को जितना भी इसमें से डेटा लिया मैंने वो मुझे भेजना है सर्वर पे, तो हम कैसे ले सकते हैं, हम एक्शन में वो पेज डिफाइन करेंगे, तो क्या होगा, उस जगह पे मेरा डेटा पास ऑन हो जाएगा, मतलब इससे जो भी वैल्यू जाएगी वो उसको मिल जाएगी, अपने मेरे सर्वर साइड जो लैंग्वेज है उसको, देन वो उसको प्रोसेस करके आपके ईमेल पे भेज देगा। सेकंड, अगर मैंने यहाँ पे लिख दो, सपोज कर लिए लिख दिया है submit.php। ठीक है, मेथड कौन सा है, हमारे पास 3-4 तरीके के मेथड होते हैं, बस बेसिकली हम 2 मेथड यूज़ करते हैं। पहला होता है हमारा गेट मेथड, ठीक है, दूसरा होता है हमारा पोस्ट मेथड। ठीक है, बेसिकली डिफरेंस है दोनों के अंदर। मैं आपको एक बिल्कुल छोटे से बताता हूँ क्यों यूज़ करते हैं। जो गेट मेथड होता है वो सिक्योर नहीं होता है, जो पोस्ट मेथड होता है वो सिक्योर होता है। इसका बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जल्दी से, जैसे गेट, सपोज करो हमने लिखा गेट, ठीक, कहाँ चला गया, ठीक है, गेट हमने लिखा गेट, कंट्रोल सेव, वापस टैब पे आए, रिफ्रेश। मैंने यहाँ लिखा सपोज ओके अभिषेक समथिंग gmail.com, पासवर्ड लिखा 11111, पासवर्ड लिखा ओके, और कर दिया सबमिट। ठीक है, submit.php पे चला गया मेरा ये। ठीक है जी, मेथड है submit.php पे जा सकता है मेरा ये। ठीक है जी, सर गेट मेथड लगा रखा था हमने, ये पोस्ट कर दें यहाँ पे। देन यहाँ पे दूसरा ऑप्शन होता है मेरा पोस्ट। ठीक है, पोस्ट को सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो बेसिकली रिक्वायर्ड। ठीक है जी, चलिए दोबारा भेजते हैं क्योंकि मैंने ईमेल लिखा था यहाँ पे टाइप, ईमेल gmail.com। ठीक है जी, सिम्बल्स नहीं दे रहा है मेरे। देखा HTML5 में आपने जावास्क्रिप्ट काफ़ी हद तक काम कर दिया। ठीक है जी, ऐसे सबमिट हो जाएगा, देखो सबमिट हो गया, रिफ्रेश हो गया मेरा पेज।
ठीक है जी। बेसिकली गेट एंड पोस्ट में गेट हमारा सिक्योर नहीं होता, पोस्ट हमारा सिक्योर मेथड होता है। इसके बारे में मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा किस वे में कैसे, ठीक है। एक्शन हम समझ चुके हैं किसी पेज पे या ऊपर हमने कोडिंग लिखी हुई है PHP या किसी भी बैकएंड लैंग्वेज की, तो वहाँ पे हम एक्शन के थ्रू से परफॉर्म करेंगे। हम किसी दूसरे पेज पे भेजना चाहते हैं तो एक्शन के थ्रू हम दूसरे पेज पे भी डेटा भेज सकते हैं। मेथड गेट, पोस्ट, रिक्वेस्ट बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो आप गेट भी यूज़ कर सकते हो, पोस्ट भी यूज़ कर सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ पोस्ट यूज़ करो आप। गेट के अंदर चांसेस होते हैं कि सिक्योरिटी इश्यूज आ जाएंगे आपको, ठीक है। देन हम नेक्स्ट पे आते हैं। ईमेल खुद आप देख ही चुके हो क्या होता क्या है। इसके अंदर एक चीज़ और आती है, प्लेस होल्डर, ठीक है। प्लेस होल्डर मतलब रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे आकर के, ठीक है जी, ठीक है। ये देखिए नेम अंदर लिखा हुआ गया, जैसे यहाँ मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट नेम, सेव, यहाँ रिफ्रेश। आपको क्या करना है, आपको यूज़र को दिखाना है कि भाई यहाँ मैंने नेम तो लिख दिया बट मैं स्पेसिफिक होना चाहता हूँ अंदर कि मैं यूज़र से क्या वैल्यू देना चाहता हूँ। जैसे मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, बट मैं यूज़र से मैंने यहाँ लिखा हुआ था, हो सकता है यूज़र कंफ्यूज हो जाए कि फर्स्ट नेम लिखना है पूरा लिखना है, तो मैं पूरा लिख सकता हूँ। बट अब मैं यहाँ पे इसको स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ कि भाई तू अपना सिर्फ फर्स्ट नेम लिख। तो यहाँ उसमें मैंने फर्स्ट नेम इसलिए दे रखा है। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ अभिषेक खाली, लिखना उपाध्याय भी सकता हूँ, बट अगर मैं यूज़र हूँ तो मैं यहाँ पढ़ सकता हूँ क्या है। अगर किसी चीज़ को आपको दिखाना है लिखने से पहले तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद क्या होगा कि वो लिख सकता है, ठीक है। जब तक वो नहीं लिखता, जब तक उसको आपका जो भी वो है प्लेस होल्डर है, मतलब जो भी जगह है कि इसमें क्या आना चाहिए, जब तक वो ऑक्यूपाई करके रखता है वहाँ पर, ठीक है। अब सपोज करो कई जगह आपने ये भी देखा होगा कि ठीक है मैंने नेम ही नहीं लिखा, ठीक है, नहीं लिख रखा, बट मेरी ज़रूरत भी नहीं है इसकी, मेरा स्पेस बच जाएगा। मेरे को बस इंटरनेट फर्स्ट नेम लिखना तो मेरे को पता होगा यूज़र को, बट लिख देते हैं अभी भी, ठीक है। सेम प्लेस होल्डर यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। प्लेस होल्डर ईमेल, फिर प्लेस होल्डर पासवर्ड, ठीक है जी। फिर आई थिंक यहाँ पे आ सकता है ओके प्लेस होल्डर मैसेज, ठीक है जी। देखिए जी जो भी लिखूँगा मैं आ जाएगा, सारे अपनी अपनी जगह सही है। मुझको जहाँ पे जो चीज़ डालनी है वहाँ पे वो चीज़ डाल सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आ गया है मेरा नेक्स्ट कि अभी क्या है ना, मैं एमटी सबमिट कर रहा हूँ ना, तो मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा है, देखो रिफ्रेश हो रहा है, इसका मतलब सबमिट हो रहा है फॉर्म मेरा, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ ना कि ईमेल, जब तक मेरा ईमेल है ना हो, मतलब ईमेल किसी ने नहीं लिखा तो सबमिट ही ना हो फॉर्म, ठीक है। मतलब मैं कुछ फील्ड्स को मैंडेटरी करना चाहता हूँ। अब देखो पहले जावास्क्रिप्ट में करना होता था तो क्या लिखता था, हमें ये चेक करना पड़ता था, पहले इसकी वैल्यू लेनी पड़ती थी कि एम्प्टी है या नहीं है। उसके बाद मुझे जा करके ये देखना पड़ता था, ठीक है, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो फिर मेरे को यहाँ पे मैसेज दिखाओ, अगर एम्प्टी है, अगर एम्प्टी नहीं है तो उसको भेज दो, एम्प्टी है तो यहाँ पे मैसेज दिखा दो, ठीक है। लेकिन HTML5 के आने के बाद क्या हुआ इसके अंदर कि मेरे को बस एक लाइन लिखनी है। बताओ क्या, नहीं बता, मैं बताता हूँ, कुछ भी नहीं है वो लाइन है, आजा मेरे भाई, आर ई क्वाइट, ठीक है जी, क्वाइट जी। अब देखिए प्लीज़ फिल द फील्ड, मैं सब कुछ फिल कर देता हूँ, ठीक है जी, सब कुछ बढ़िया जी, और सबमिट। जब तक नहीं जाएगा जब तक फील्ड रिक्वायर्ड नहीं होगी। चलिए ये तो फील्ड रिक्वायर्ड कर दी, इसका मतलब रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं से एक बार, ठीक है जी। अब abhishek@gmail.com कर देते हैं और इसको सबमिट करते हैं। हो गया सबमिट, क्यों, क्योंकि ये रिक्वायर्ड थी। इसके अंदर हम कुछ भी डालेंगे, इसके अंदर ईमेल आईडी डालेंगे तो यहाँ से चली जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से मैं फर्स्ट नेम को भी कर देता हूँ रिक्वायर्ड, ओके, रिक्वायर्ड, बढ़िया जी। अब पहले आएगा मेरा फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड, चलिए जी, अभिषेक आ गया। ईमेल आईडी रिक्वायर्ड, जो भी रिक्वायर्ड हो, देखो ब्लू से मार्क हो रही हो, ठीक है। नहीं डाल रहा मैं भाई, मैं समथिंग डाल रहा हूँ यहाँ पे, समथिंग डाल रहा हूँ यहाँ पे, सबमिट रिक्वायर्ड, ठीक है। चलो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे something@gmail.com। HTML देखो कोई भी चीज़ ना, आपकी ईमेल आईडी आप कुछ भी डालोगे वो वेरीफाई नहीं कर सकता आप सही जा रहे हो गलत डाल रहे हो। उसके लिए हम बैकएंड से क्या करते हैं, एक लिंक जनरेट करते हैं, फिर वहाँ पे क्लिक करके ईमेल आईडी से वो वेरीफाई करता है। बट हमें यहाँ पे फॉर्मेट करना होगा, ये चेक कर लेगा कि ये फॉर्मेट है या नहीं है। जीमेल की जगह आप कुछ भी डाल सकते हो, बट उसको एक @
एक लेटर और डॉट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास कई बार रिक्वायरमेंट आती है कि जेंडर सेलेक्ट करवाना है मुझे, ठीक है। अब जेंडर भी सेलेक्ट करवाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ आते हैं, ठीक है जी। जेंडर सेलेक्ट करवाने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है, इनपुट टाइप रेडियो, ठीक है जी, ठीक है जी, जी बढ़िया। अब देखिए क्या होता है, इनपुट टाइप रेडियो, रिफ्रेश, जी आपने देखा होगा, है ना। अभी क्या है, दोनों सिलेक्टेबल है, बट हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं एक ही सिलेक्ट हो, दोनों सिलेक्ट ना हो, है ना। ये कैसे होते हैं, आपको चूज़ करवाना है, सपोज करो ऑप्शन दे रहे हो आपकी इन चारों में से, दोनों में से एक ही सही हो सकता है, इसलिए रेडियो बटन यूज़ करते हैं हम, ठीक है। अब हम चाहते हैं इन दोनों में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट हो सकती है, बट कौन सी, बट इसमें तो दोनों सेलेक्ट हो सकती है ना। जैसे इसका एक और डेमो देख लेते हैं जी। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने जेंडर, यहाँ लिख दिया मैंने मेल, ठीक है जी, मेल। इसके आगे लिख दिया जी मैंने फीमेल, फीमेल, शाबाश, फीमेल, ठीक है जी, रिफ्रेश कर दिया। अब मैं चाहता हूँ मेल हूँ या फीमेल हूँ, मैं तो दोनों पे क्लिक कर सकता हूँ, मतलब मैं दोनों हूँ, ऐसा थोड़ा हो सकता है, ऑब्वियसली नहीं हो सकता, ठीक है। इसके लिए आता है फिर हमारे पास नेम, ठीक है, मेल, ठीक है, डालेंगे हम नेम, ठीक है जी, मेल, ठीक है जी, डालेंगे वैल्यू फीमेल, ठीक है जी। इसकी ही वैल्यू उठा करके हम यहाँ पेस्ट कर देंगे वैल्यू मेल, मेल से मेरा बाबा मेल मेल जा रहा है, वो वाला मेल, ठीक है, देखो समझ गए। मतलब एक क्लिक पे दोनों में से एक ही जा सकता है हमेशा, ठीक है जी। अगर मेरे को दोनों में से, जैसे मेरे को यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करवाना है, यहाँ पे जेंडर, तो क्या होगा, मैं मेल या फीमेल ही सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं दोनों सेलेक्ट नहीं कर सकता। दोनों सेलेक्ट करवाना तो मैं यहाँ पे ऑप्शन दे दूँगा अदर सा। ये कैसे आया, ये ऐसे आया, देखिए जेंडर, इनपुट टाइप रेडियो। जब आप इनपुट टाइप के अंदर अभी तक पासवर्ड, ईमेल और टेक्स्ट लिखा था हमने, अब हमें लिखना है इसके अंदर रेडियो, मतलब रेडियो बटन, दिस इज कॉल्ड रेडियो बटन, ओके। उसके बाद नेम, ठीक है, क्योंकि इनपुट टाइप रेडियो बटन दोनों ही है, ठीक है। ये देखो, इसको देखोगे मेल वाले को, तो इनपुट टाइप रेडियो, इनपुट टाइप रेडियो, नेम, ठीक है, नेम, दोनों का नेम भी सेम है, ठीक है। नेम प्रॉपर्टी होती है बेसिकली कि आप इसको क्या नाम देना चाहते हो, जो भी आपने इनपुट ले रखा है। इसका इतना ज़्यादा यूज़ तो नहीं है अनटिल अनलेस आपको बैकएंड से कम्युनिकेट करना हो। नेम बेसिकली बैकएंड से कम्युनिकेट करने के लिए ज़्यादा काम आता है, ठीक है। इसके बारे में बताएंगे, बट आगे बताता हूँ मैं आपको वीडियो के अंदर, या नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ इसके लिए। इसका आता है मेरे पास वैल्यू, ठीक है। अब वैल्यू में देखो यहाँ पे खेल है, मेन गेम जो है वैल्यू की है। पूरा पूरा सिंटेक्स ना सेम है मेल और फीमेल का, बस वैल्यू चेंज है, ठीक है। अब नेम दोनों का सेम है ना, इसका मतलब दोनों में से सिर्फ एक ही वैल्यू सेलेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो दोनों में से सिर्फ एक ही वैल्यू सेलेक्ट हो रही है। चाड़िए जी, आपका सपोज को 4 ऑप्शन है, ठीक है। आप चाहते हो कि चारों के चारों सेलेक्ट हो गए। उसके लिए क्या ट्रिक है, उसके लिए आपके पास आप ऑप्शन होता है चेक बॉक्स, ठीक है। सपोज आपके पास है एक लिस्ट, ठीक है जी, आपके पास है लिस्ट 1, बढ़िया जी, बढ़िया, चेक बॉक्स, ठीक है। वैल्यू हटा देते हैं अभी के लिए, आगे देखेंगे, बढ़िया, कॉपी, ठीक है, 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 ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, 2 3 4, अभी के लिए 4 रख लेते हैं। लिस्ट 1 1 1 1 1, यहाँ पे लिख दूँ 3 3 3, these are 3 TW2, ठीक है जी। यहाँ पे आ गए हम, ये 1 2 3। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, मेरे को कोई लिस्ट चाहिए जिसके अंदर मैं मल्टीपल सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे तो मैं 1 2 1 2 ही कर पा था, यहाँ पे मैं चाहता हूँ मल्टीपल सेलेक्ट कर पाऊँ, ठीक है। तो देखो
अनसेलेक्ट भी कर सकता हूँ भाई मैं किसी को भी, ठीक है। तो ये हो गया चेक बॉक्स। इसके अंदर ना लेकिन एक कमी है। चेक बॉक्स एग्जांपल में दोबारा समझाता हूँ मैं आपको क्या करा है मैंने। नेम, लिस्ट, इनपुट टाइप, अभी तक क्या था, टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड, रेडियो, अब आगे चेक बॉक्स। जब मुझे ज़्यादातर चीज़ें चेक करवानी होती है, मतलब सिर्फ येस और नो और मल्टीपल चीज़ें यस हो सकती हैं, उस केस में मैं यूज़ कर रहा हूँ चेक बॉक्स, ठीक है। चेक बॉक्स जब मैं यूज़ करता हूँ, ये क्योंकि इनपुट के जितने भी होते हैं ना सिंगल लाइन पर क्लोज हो जाते हैं, आप ऐसा करोगे तो ये क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका चेक बॉक्स। अब इसके अंदर ना एक कैच ये है कि ना यार मेरे को ना इस पर क्लिक ही करना पड़ेगा जब भी मेरे को ना ये चेक करवाना है। इसके लिए ना एक अच्छा सा ऑप्शन आता है ताकि आप इस पूरे के ऊपर भी क्लिक करो ना तो भी ये चेक हो जाए। अभी देखो यहाँ क्लिक करूँगा कुछ नहीं होगा, पर येलो हो गया, अब ब्लू हो गया। यहाँ क्लिक करूँगा तो ही क्लिक होगा, ठीक है। इसके लिए एक अच्छा सा ईजी ऑप्शन है मेरे पास, और ये आपको भी यूज़ करना पड़ेगा फ्यूचर में, क्योंकि बेसिकली यही सही तरीका है, ठीक है। तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा आगे चल करके। तो लेबल, लेबल, ठीक है, लेबल, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब ना मेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो भी आ रहा है, क्यों? जब भी आप एक रैपर में इनपुट को नाम के साथ रैप कर देते हो ना, तो क्या होता है, जितना लंबा लेबल होगा, जितना लंबा टेक्स्ट होगा, उस पूरे पे क्लिक होने का उसका जो नियरेस्ट इनपुट होगा, मतलब इसका नियरेस्ट इनपुट है ये, तो वो सिलेक्ट करेगा। ऐसे फीमेल के साथ, ठीक है। ऐसे अगर आपको चेकबॉक्स के साथ चाहिए तो उसको भी रैप कर दो आप लेबल के अंदर, ठीक है जी। फिर ये है आपका बेसिक HTML। इसके आगे हम ये देखने वाले हैं कि आप इससे वैल्यू कैसे पास कर सकते हैं, वैल्यू क्या होती है इसके अंदर, आप एक मिन मैक्स चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, आगे कैसे चीज़ें, और बहुत 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 सारी चीज़ें हो सकती है। क्योंकि फॉर्म हमारा बेसिक नहीं, ये तो बेसिक था एक्चुअली, बेसिक नहीं है। फॉर्म हमारे पास बहुत बहुत लेवल के हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आप सिलेक्ट कैसे कर सकते हो वैल्यू, ये सारी चीज़ें ये मैं आपको भेजूँगा नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन देखते रहो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो यार, यही चाहिए, सीख ले काम कर रहे हैं, कर दो भाई। चलो बाय बाय।